12 अक्टूबर को होने वाले पीसीएस के लिए आप सभी के पास केवल 10 दिन बचे हैं और इस 10 दिन में हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों का एक बार तेज़ी से रिवीजन हो सके। इसलिए इसमें शुरू करते हैं। पहले अपन शुरुआत से ही प्राचीन भारत से, प्राचीन भारत में देखते हैं कि पीसीएस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप लोगों को चूँकि पता है कि 2-3 साल से पीसीएस उत्तर प्रदेश से पीसीएस 2022, 23, 24, 25 से पैटर्न लगातार बदलता जा रहा है। उस स्थिति में अपन लोग देखते हैं तो क्वेश्चन काफ़ी थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी आ रहे हैं और डेट वाइज भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग बिना समय गंवाए बात करते हैं प्राचीन भारत से। देखिए, प्राचीन भारत में जो शुरुआत हम लोग करते हैं कि हिंद जो है वो भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए भारत में जो मुगलों ने या यूनानियों ने या रोम ने जो भारत में शासन किया है, तो इसमें सबसे पहले हिंद शब्द का प्रयोग किसने किया? तो देखिए, पहला है यूनानियों ने, दूसरा है रोमवासियों ने, तीसरा है चीनियों ने, चौथा है अरबों ने। क्योंकि चीनियों ने तो हमारे भारत पर कोई आक्रमण नहीं किया, ना ही कोई कब्जा किया है, ना ही हम उसके क्या रहे, गुलाम रहे, उपनिवेश रहे। चूंकि चीन ही उपनिवेश रहा है किसका? विदेशियों का। ठीक है ना। तो देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं कि हिंद शब्द का प्रथम बार प्रयोग जो किया था वो अरबों ने किया था। ठीक है ना। अरबी लोग जो हैं वो सा के स्थान पर हा शब्द का प्रयोग करते थे। वो सा नहीं बोल पाते थे, वो हा बोलते थे। ठीक है ना। अतः सिंधु को उन्होंने हिंदू कहा। वास्तविकता में जो हम लोग कहे जाते थे वो सिंध प्रांत के लोग कहे जाते थे या सिंधु कहे जाते थे, लेकिन उन्होंने चूंकि वो सा के स्थान पर हा बोलते थे, इसलिए वो क्या नहीं, सा ना बोल के हा बोल गए, इसलिए उन्होंने हिंदू शब्द कहा। अब इसका जो उल्लेख मिलता है वो मध्यकालीन भारत के जो एक लेखक हैं प्रसिद्ध, वो अल बरूनी ने अपनी किताब है जो किताब अल हिंद में भारतीयों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया। तो इन्हीं की किताब से उठाया गया है हिंदू शब्द। ठीक है ना। किसने प्रयोग किया है? ये सर्वप्रथम अरबों ने प्रयोग किया है। हम देखिए, कई सवाल जोड़ी बनाने वाले भी आते हैं, तो हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं जोड़ी बनाने से। मतलब ये आपको एक प्रकार से डेमो टाइप का दिया जा रहा है कि क्वेश्चन किस टाइप से 12 अक्टूबर को पुटअप हो सकते हैं पेपर में। तो देखिए, आप सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। ठीक है ना। सूची 1 और सूची 2 में क्या है? विकृत संवत, शक संवत, गुप्त संवत और कली संवत। ठीक है ना। और इसके जो सूची 2 में दिए गए हैं वो 3102 ईसा पूर्व में, 320 ईसा पूर्व में, 78 ईसा पूर्व में, 58 ईसा पूर्व में और 248 ईसा पूर्व में। देखिए, जो एक मेन बात होने लगी पीसीएस के पेपर में कि पहले अगर 4 सामने क्वेश्चन दिए जाते थे तो उनके उत्तर के लिए भी 4 दिए जाते थे, लेकिन अब क्या कर दिया, अब उन्होंने एक 5वां और बढ़ा दिया है ताकि क्या हो सके, लोगों को कन्फ्यूजन हो सके। क्योंकि इसमें से एक तो छोड़ना ही है और 4 जो है वो चारों क्वेश्चन के उत्तर होंगे। तो ये यूपीएससी भी कई समय से आप लोगों ने देखा होगा कि यूपीएससी भी इस टाइप के क्वेश्चन को रख रहा है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। और अब यूपी पीसीएस ने भी क्या किया, इस टाइप के क्वेश्चन को रखना शुरू कर दिया है। तो जब तक आपको मान लीजिए एक अगर आपको याद है कि विक्रम संवत, मान लीजिए आपको याद है कि विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में हुआ था, तो फिर बाकी के 3 आप नहीं, 4 में आप कैसे लगा पाएंगे 3 का उत्तर? तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या रहे, डेटें, नाम बिल्कुल क्लियर आपको याद रहे, तभी आप इसमें क्या कर सकते हैं, गैस लगा सकते हो और सही सही उत्तर दे सकते हो। देखिए, विक्रम संवत जो हुआ वो 58 ईसा पूर्व में मालवा के जो शासक थे वो कौन थे, विक्रमादित्य द्वारा प्रारंभ किया गया था। ये मालवा के शासक थे विक्रमादित्य, इन्हीं के द्वारा क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था। ठीक है ना। और देखिए, शक संवत क्या है, शक संवत जो है वो 78 ईसा पूर्व कुषाण के शासक कनिष्क द्वारा प्रारंभ किया गया था तथा आज जो वर्तमान में हमारे यहाँ संवत चलता है वो इन्हीं का चलता है। भारत का राष्ट्रीय संवत जो है वो शक संवत को ही लिया जाता है, इसी के अनुसार पर हमारे देश में क्या है, संवत का निर्धारण होता है। अगला क्या है, गुप्त संवत। तो गुप्त संवत जो क्या है 319 ईसा पूर्व से 320
ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा किया गया था। ये किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। और देखिए जो आगे है कली संवत, वो 3102 ईसा पूर्व से माना गया था। क्यों माना गया था? 248 ईसा पूर्व में कलीचुरी संवत का भी आरंभ किया गया था। तो जी आपकी पीसीएस के लिए मैंने डेमो टाइप के लिए आपको 2 क्वेश्चन रखे हैं कि अगर आपको इस तरीका से अगर आपको क्वेश्चन आ रहे हैं और इस तरीका से अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको पेपर को हल करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने आधा अधूरा पढ़ा है, वो ज़्यादा पढ़ लिया है, और अगर आपके क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप ज़रूर इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो 10 दिन बचे हैं, 10 दिन में हिस्ट्री के लगभग सभी क्वेश्चन को करा दूंगा, ताकि आप लोग को एक रिवीजन टाइप का हो सके। ये नहीं कहा जा सकता है कि इसमें नहीं इतना कोर्स करा दिया तो आपका पूरा हो जाएगा, लेकिन हाँ मैं इतनी गारंटी लेता हूँ कि अगर आप एक लाइन मान लेंगे, एक नज़र इस पर अगर आप अपनी डाल लेंगे, तो आपको काफ़ी पेपर में आसानी होगी, काफ़ी क्वेश्चन के विकल्पों को एलिमिनेट करने में आपको आसानी होगी।